और दोस्तों स्वागत है आप सभी का डीएस क्लासेस एंड प्रोडक्शंस में। मेरा नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको जरूरी नोटिफिकेशंस मिल सके सबसे पहले। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो कि चैप्टर 8 है। किसमें? हमारे 12th के कोर्स में। आप किसी बुक में देख सकते हैं, चाहे वो एस.एल. अरोड़ा हो या एग्जाम आइडिया हो। ज्यादातर बच्चे यही पढ़ते हैं, एग्जाम आइडिया हो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सबसे पहले तो होती क्या है, पहला तो इसकी डेफिनेशन आप सबसे पहले लिख लीजिए। डेफिनेशन कुछ इस तरह की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन होती है द वेव्स प्रोपेगेटिंग इन स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक fields and magnetic fields varying in space and time simultaneously, मतलब कि एक साथ। are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये डब्ल्यू से मैं डिनोट कर रहा हूं, लेकिन आप पूरे लिखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है? द वेव्स प्रोपेगेटिंग इन स्पेस थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वेरिंग इन स्पेस एंड टाइम सिमिल्टेनियसली। तो उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कितने टाइप की होती हैं? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफी टाइप की होती है, लेकिन हमें सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक वेव्स हैं जो हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। तो टाइप्स ऑफ वेव्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। पहला आता हमारा, मैं एक ऑर्डर में समझाऊंगा। ऑर्डर जैसे अब ऑर्डर है ये वेवलेंथ के साथ, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर के साथ। असेंडिंग ऑर्डर में समझाऊंगा विद द वेवलेंथ। लैम्डा को हम वेवलेंथ से डिनोट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे साथ बोलेंगे जी एक्स यू आई एम आर। ये हुई हमारी 6 वेव्स। अब ये जी एक्स यू आई एम आर है क्या? सबसे पहले हम जी की बात करते हैं। तो जी है मेरे दोस्तों गामा वेव्स। फिर एक्स, एक्स रेस। यू मतलब कि अल्ट्रा वायलेट रेस। वैसे इसे यूवी कहते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे यूवी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेस। फिर आता हमारा इंफ्रारेड। माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स एंड लास्ट आर फॉर रेडियो वेव्स। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ स्लैश फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर यही होता है। ये 6 की 6 जी एक्स यू आई एम आर। जी एक्स यू आई एम आर आप ऑलरेडी अपने आप से याद कर सकते हैं, कोई और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वैल्यूज भी आप याद कर सकते हैं, ये भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर आगे हम बात करेंगे यूजेस की। तो यूजेस की मेरे दोस्तों, तो गामा रेस का यूजेस क्या होता है? गामा रेस बहुत ही सिंपल यूज होता है। एक्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रो एंड रेडियो। हमारा जो एक्स रेज है वो यूज होता है बहुत ही सिंपल की डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज होता है इन द मेडिसिन, यूज्ड एज डायग्नोस्टिक टूल।
फिर आता अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट यूज होता है हमारा आरओ में यूज होता है। आरओ सबके घर में होगा, आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सब मिनरल वाटर ही पीते हैं या प्रेफर करते हैं कि काफी अच्छा हो। तो आरओ में यूज होता है ये रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब कि स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर के लिए, स्टेरलाइज ड्रिंकिंग वाटर, H2O। फिर आता है इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड रेड ज्यादातर लेजर सर्जरीज में यूज होते हैं या आई सर्जरीज में यूज होती हैं, जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं उसमें, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज इनमें यूज होती है। फिर आता है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स हमारी यूज होती है रेडार सिस्टम्स में। रेडार सिस्टम्स में यूज होती है इन एयरक्राफ्ट हो गया और अदर कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, तो वो रेडार सिस्टम्स में यूज होती है। और रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स सबसे हमें कॉमन है कि रेडियोस में यूज होती है। रेडियो वेव्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ चैनल्स के लिए होती है, ब्रॉडकास्टिंग ऑफ चैनल्स। गामा रेज होते हैं यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। ये हमारी गामा रेज होती हैं। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के गामा, GXU, IMR, इन सबके यूजेस। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बार मैं थोड़ा नंबरिंग काफी पास आ रही है तो उसे हटा देता हूं। UV, IM एंड R, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये थी हमारी वेव्स विद द यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हैशटैग, इंस्टाग्राम तो सभी चलाते हैं आजकल, हैशटैग तो आप उससे ज्यादा अच्छा यूज कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सबसे पहले ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर। दूसरा, सारे मीडियम्स में क्या होता है? इक्वल होते हैं, सेम स्पीड होती है इनकी इन ऑल मीडियम्स। They are refracted, diffracted and polarized. Polarized. Okay. सेम स्पीड होती है इन ऑल द मीडियम्स, ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं, दे आर रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड एंड पोलराइज्ड हो गया। और ये तीन प्रॉपर्टीज आप याद कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। फिर आगे हमने यूजेस में आपको बता ही चुका हूं। फिर आगे हम बात करेंगे किस चीज की, आगे दो चार क्वेश्चंस की बात करते हैं या दो तीन फॉर्मूलाज की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये होता है कि आपको मैग्नीट्यूड गिवन होता है। मैग्नीट्यूड, अब आप सर कहोगे कि मैग्नीट्यूड मतलब क्या? जैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को कुछ ई नॉट तरीके से डिनोट किया जाता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का होता है उसे बी नॉट की तरह डिनोट किया जाता है। और सी सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं LIGHT, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ई नॉट हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, EF मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, MF डॉट। तो ये तीन चीजें होती हैं। अब इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा? फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होता है, E0/B0 = C। इससे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है, 1/2π√LC। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हमारा फॉर्मूला होता है। E0/B0 = C। इस फॉर्मूले से काफी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर आता है सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये होता है कि जो माइक्रोवेव्स हैं, जो हमारे घर में होता है माइक्रोवेव्स,
वो काम कैसे करते हैं, फूड को गर्म कैसे करते हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स में एक्चुअली होता क्या है, माइक्रोवेव्स जैसा मैंने डिस्कस किया था, माइक्रोवेव्स रेडार सिस्टम्स में भी यूज होता है, माइक्रोवेव्स हमारे घर में जो माइक्रोवेव खाना गर्म करता है उसमें भी यूज होता है। अब कैसे यूज होता है वो एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूं। जो माइक्रोवेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल किसकी होती है, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। मतलब कि उन्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से मैच करनी पड़ती है। मैच करनी पड़ती है मतलब कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, उनसे मैच करनी पड़ती है। जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा, जो वेव्स की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी ऑफ द वेव्स है, जो वेव की एनर्जी है, जो माइक्रोवेव्स प्रेजेंट होती हैं, जो माइक्रोवेव में काफी सारी रेज होती है जिनके थ्रू खाना पकता है, उनकी एनर्जी क्या होगी, गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। टेम्परेचर बढ़ा देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा किसका, फूड का, जो वाटर कंटेन करता है। हर फूड, ऐसा कोई फूड नहीं है लाइफ में जो वाटर कंटेन नहीं करता है। तो जो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा आपका खाना गर्म हो जाएगा। फूड इज कुक्ड, हैशटैग हॉट। तो ये था पूरा प्रोसीजर की माइक्रोवेव्स कैसे करती है। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव्स की इक्वल होंगी, जो माइक्रोवेव्स की जो एनर्जी है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगी। टेम्परेचर बढ़ते क्या होगा, यम यम खाना मिलेगा आपको। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रोवेव्स के ऊपर। अब माइक्रोवेव्स, अब आप कहोगे सर रेडार सिस्टम्स में भी यूज होता है, तो रेडार सिस्टम्स में यूज होता है तो उनका कुछ कारण तो होगा कि ऐसे ही उठा के रेडार सिस्टम्स में यूज कर लिया। तो रेडार सिस्टम्स में यूज क्यों होता है उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। यूज इसलिए होता है क्योंकि जो माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ कम होती है और फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। दे हैव हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब काफी दूर तक आराम से ट्रेवल कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन रेडार सिस्टम्स, जो एयरक्राफ्ट में भी होते हैं, एयरक्राफ्ट रेडार्स में भी होते हैं, काफी सारी चीजें में जगह होते हैं। तो ये था माइक्रोवेव्स। गामा और इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आपको पता है हमारी बॉडी से भी निकलती है, जो हॉट बॉडीज होती हैं उनसे भी रेज निकलती हैं जो इंफ्रारेड होती है। इंफ्रारेड के भी काफी सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे जो इंफ्रारेड रेज हैं वो किस चीज में यूज होती है। इंफ्रारेड रेज बड़ा सिंपल है। इंफ्रारेड रेज यूज होती हैं, जैसे फॉग होता है ना, फॉग जो सड़कों पे काफी ज्यादा फॉग होता है तो उनको हटाने के लिए यूज होती है। यूज टू सी इन फॉग वेदर, या फॉगी वेदर भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई इंफ्रारेड, काफी सारे, हर वेव्स के काफी सारे अलग अलग यूजेस होते हैं। और इसमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं है, थ्योरीज हैं। थ्योरीज में मैंने आपको ऑर्डर भी बता दिया कि जीएक्सयू आईमर आप याद कैसे कर सकते हैं। जीएक्सयू आईमर एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जीएक्सयू आईमर, गामा हो गया, एक्स एक्स रेज हो गया, यू अल्ट्रावायलेट हो गया, फिर आता है आई इंफ्रारेड हो गया, एम माइक्रोवेव्स, और आर लास्ट में मेरा फेवरेट रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का कोई और दूसरा रीजन नहीं है। रेडियो वेव ज्यादातर हमारे ब्रॉडकास्टिंग ऑफ चैनल्स में यूज होती है, जो टीवी चैनल्स हो गए या रेडियो चैनल्स हो गए उन सब में यूज होता है। फॉर्मूले इसमें ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले ये दो ही है, इससे आपके ज्यादातर सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ हो, तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई 24 आवर्स में आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बी विद मी एंड कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू मैम।